वेलकम ट्रेडर्स इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम हंटिंग पिप्स है। इस चैनल पे हम लोग डेली चार्ट एनालिसिस देखेंगे गोल्ड का, फॉरेक्स मार्केट का। द वंस हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फॉरेक्स या ट्रेड करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड आइडियाज़ डिस्कस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो ऑन दैट हम डिस्कस करते हैं आज का चार्ट, आज के लेवल्स की हमें क्या कुछ देखने मिल रहा है और कहाँ से लेवल्स मिल सकता है, कहाँ से एंट्रीज मिल सकती है, हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस द यस्टरडेज ट्रेड्स जो हमने देखी थी या दी थी कह लो। कि लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि हमने कुछ लेवल्स बताए थे और इम्बैलेंसेस की बात करी थी कि इम्बैलेंस मार्केट को कैसे रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्राइडे का मूव हमें मिला था उसमें कुछ इम्बैलेंसेस मार्केट ने बनाए थे और लगभग उन लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, मतलब रिजेक्शन वहाँ से फेस करी है एंड देन फिर कंटिन्यूएशन दिया है। देखो जब एक लॉन्ग मूव मिलता है ना तो मार्केट उस लॉन्ग मूव को वापस भरने के लिए ज़रूर आता है एंड उस मूव में वो कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ जाएगा एंड ऑन दैट बेसिस वो इम्बैलेंस में उन चीज़ों को भरता जाएगा। तो उसे ट्रेड करने का सही तरीका या अच्छे से अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप एक हायर हाई वाला मूव कैप्चर करें जब तक कि वो इम्बैलेंस में जा रहा है, फिर आप एग्जिट कर दो, फिर आप नया जब मार्केट पुल बैक लेगा तब आप वापस से एंट्री कर सकते हो। इस तरीके से उसको ट्रेड किया जा सकता है। मैंने ये ट्रेड किए थे और ये मैंने वीडियो में डाला भी है, मंडे को आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो जो बनाया था। एंड यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं कि जो हमने लेवल्स दिए थे कल के लिए वो कैसे काम कर गए। हमने ये इम्बैलेंस का लेवल दिया था जहाँ पे बोला था कि 2499 को मार्केट टच करके लगभग 25 14 15 तक का टारगेट हमें देगा, जो कि हमने 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था फ्राइडे का। मार्केट राउंड फिगर नंबर्स की वजह से 2599 तक, 2499 तक तो नहीं गया लेकिन 2500 एक्यूरेट उस लेवल पे जाके एशिया का लो स्विप करके उसने एंट्री दी। हमने यहाँ पे एंट्री करी थी लगभग कुछ 2503 के आसपास एंड हमने इसमें करीब 100 पिप्स का टारगेट अचीव किया और लगभग आप देख सकते हो कि 25 14 15 तक का जो टारगेट दिया था वो एक्यूरेट वहाँ तक गया भी। और ये भी कहा गया था कि अगर 2514 से या 15 से अगर हमें कोई बियरिश ट्रेड सिग्नल मिलता है तो वहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्यूरेटली उसने वहाँ पे परफॉर्म किया और हमें एक ट्रेड मिला है जो कि लगभग 100 पिप्स का पुल बैक मिला था। मैंने वो ट्रेड नहीं लिया सेल वाला, मैंने ये बाय वाला ट्रेड लिया था। रीजनिंग की मैं पहला वाला ट्रेड तुरंत ही एग्जिट कर चुका था एंड ये टोटल मूव कैप्चर करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा टाइम लेके गैप लेके वापस से एनालाइज करके एंट्री फाइंड आउट करूँ। तो ये पुल बैक वाला एंट्री मैंने नहीं लिया, बट मैंने जो बाय साइड मूव मिला था उस बाय साइड मूव में एंट्री करके उसमें लगभग कुछ 70-80 पिप्स कैप्चर करके एग्जिट कर दिया था। सो इतना ट्रेड लगभग 170 पिप्स हमने कल के दिन कमाए। और उसके बाद बात करें अगर आज के लेवल्स की, आज के ट्रेड्स की, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के लेवल्स में इम्पोर्टेंट डेटा है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सीपीआई का डेटा है जो अच्छा खासा लगभग 150-200 पिप्स करीब कम से कम मूव देता ही है। तो उस मूव को कैसे कैप्चर करें या कैसे हम उसे देख सकते हैं या इनकैश कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू दैट। बिफोर दैट मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि जो हमने कल बताया था कल के लेवल्स में कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट जाके क्लोजिंग देता है तो मार्केट लगभग
25 से लेके 30 तक भी ऊपर की तरफ जा सकता है, और अल्टीमेटली वहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल है। तो उसमें रिजेक्ट अगर वो वहाँ से लेवल को करता है तो हमें लगभग ये 16 से 25-30 तक का एक रेंज मिलेगा ट्रेड करने के लिए बाई साइड, एंड देन वहाँ से रिजेक्शन हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ट्रेड मैंने उस बेस पे लिया था मॉर्निंग में, एक छोटा ट्रेड जिसमें लगभग 48-49 कुछ पिप्स हमने निकाले। तो ये भी एक ट्रेड लिया। मैं ट्राई कर रहा था कि मैं कैप्चर करूं और यूट्यूब पे डालूं, बट सम टेक्निकल इश्यूज के चलते मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एंड बट हमने कैप्चर कर लिए थे वो। अब अगर बात करें आज के लिए, तो आज जो इम्पोर्टेंट डेटा है या न्यूज़ है उसको इनकैश करने के लिए मैं ये कहूँगा, देखो पिछले कुछ 24-25 दिनों से मार्केट इस जोन में ट्रैवल कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट भी दे सकता है और रिजेक्शन भी फेस कर सकता है एट द सेम टाइम। क्लियरली नहीं कह सकते, बट इसको ट्रेड कैसे करना है या कैसे मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं डिस्कस करूँगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग, जब भी कभी हमें ट्रेड या इम्पैक्ट मिलता है तो व्हाट डू वी ट्राई टू फाइंड आउट कि बाय साइड जाएगा या बियरिश साइड जाएगा इम्पैक्ट, हमें ये तो एग्जैक्ट नहीं पता होता, और वो टाइम पे ट्रेड भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर मार्केट बाय साइड जा रहा है या हमें बाय साइड मूव मिला है इम्पैक्ट वाला, तो मार्केट हमेशा उस टोटल मूव का 50-60%, 70% तक एरिया वापस कवर करने आता है। लेट्स से अगर मार्केट ने एक मूव दिया तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है मार्केट के 60-70% तक आने का। तो क्या करना है, जितना मूव मार्केट ने दिया था उसका एक फिब लेवल लगाओ, एंड 70% 60% के आसपास कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस फाइंड आउट करो, वहां पे एंट्री करो, जहां तक मार्केट गया था उस लेवल तक आप टारगेट कर सकते हो। तो हमें टोटल मूव बॉटम से लेकर टॉप तक कैप्चर नहीं करना है, लेकिन जब मार्केट पुल बैक लेगा उस एंट्री पे हमें 60-70% के आसपास एंट्री फाइंड आउट करनी है और वहां से आगे का ट्रेड इनकैश करना है। तो एक सेफेस्ट साइड एंट्री रहती है, एंड लगभग लगभग हमें उस टोटल मूव का 70-60% का पिप्स काउंट तो हम कैप्चर कर ही सकते हैं आराम से। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी, अगर सेल साइड इम्पैक्ट मिलता है, ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं, सेल साइड सेम वैसे ही काम करेंगे लेकिन रिवर्स में। जैसे मार्केट ने बेरिश मूव दिया टोटल, हम वेट करेंगे उसके 60-70% तक के ऊपर जाने का, एंड देन फिर वहां से कोई ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस देख के उसमें टैप करके नीचे की तरफ एंट्री लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, प्रेफरेबल है, सेफ है, जिसमें आपका एसएल भी कम जाएगा एंड आप श्योरली ट्रेड कर सकते हो। तो ये लगभग हमें 7:30-8 बजे के आसपास करीब करीब देखने मिल सकता है। 7:30-8 या 9 बजे के आसपास मार्केट हमें 7:30 या 8 बजे के आसपास एक एंट्री ज़रूर देता है। रीजनिंग की, जब 6 बजे 5:30 बजे प्री ओपन एनवाई या एनवाई ओपन शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो सेटल होने के लिए 7:30 मतलब घंटा 1.5 घंटे का टाइम उसे लगता है, एंड देन उसके बाद हमें एक प्योर ट्रेड मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 8 बजे का, 7:30-8 बजे का ट्रेड है, वो पुल बैक लिया था। देन उसके बाद यहाँ पर भी लगभग 8:15 बजे एक एंट्री मिली है। देन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये भी लगभग 8:15 8:30 बजे का टाइम था जहाँ पे रिजेक्शन लेकर टोटल मूव मिला। यहाँ पे भी लगभग 8:45 का एक मूव है जहाँ पे हमें एंट्री मिली है। इसके बाद आगे आप अगर जाओगे और देखोगे तो आपको लगभग लगभग 50-100 पिप्स का डेटा तो यहाँ पे मिल ही जाता है इन टोटल अगर देखोगे। तो मैं कहूँगा कि बैक टेस्ट करो, जितना पीछे जाओगे आपको ऐसी एंट्रीज ज़रूर मिलेंगी। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली जितना भी है, मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि कंप्लीटली ऐसे ही काम करता है और 100% ये होगा। ये चार्ट है, हम इसे जज नहीं कर सकते, मार्केट को नहीं पता आप क्या कर रहे हो। जैसे मार्केट चलेगा हमें उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो दैट्स द थिंग।
दैट्स अ कैच एक्चुअली। तो देखना, इसे बैक टेस्ट करना एंड यूज़ करना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इज इट दैट। तो मैं कहूँगा कि गाइज इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आप किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन दैट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। जब तक चैनल, जितना चैनल ग्रो होगा मुझे उतना ही मज़ा आएगा ट्रेड्स बनाने में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल मूव जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे एग्जैक्ट काम कर रहा है। इस टोटल मूव का अगर मैं फिब लगाता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपने क्या करना है कि कैलेंडर में जाना है। जब भी कोई न्यूज़ होती है उस न्यूज़ इवेंट पे उस डेट पे जाके देखना है एंड इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। उस टोटल मूव का फिब लगाओ एंड उसका 60-70% का आने तक का वेट करो। इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस ड्रैग करो, या वहाँ पे कोई ऑटो ब्लॉक मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे 5 मिनट पे, तो उसे ड्रैग करो। या जो इम्बैलेंस का ये होगा, क्या कहेंगे उसे, इम्बैलेंस के बॉक्स का 50% का जो लेवल होगा वहाँ पे आप मिड परसेंट, मतलब उस इम्बैलेंस के 50% तक के लेवल पे भी जाके एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। वो भी आपको एक अच्छा ट्रेड देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब गाइज, ट्रेड वेल, विश यू गुड लक।